तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कई ऐसे बंदे मिलते हैं जो तमाम प्रकार की पोस्ट भेजते रहते हैं कि पेपर में फलाना जगह ये निकला है, 3 साल से बीएड बेरोजगारों के लिए कोई भर्ती नहीं आई। भर्तियों के लिए आप अगर ये रोज़ रोज़ पेपर में कहीं की कटिंग भेजेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं ये चीज़ स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो लोग भर्तियों को लेकर के इतना मचमच मचाए हुए हैं, भर्तियाँ तो शासन अपने स्तर से वो समय के अनुसार ही करेगा, हमारे आपके कहने से कर नहीं देगा। और जब शासन इस स्तर पर लगा हुआ है, मैंने कहा था ना कि जो ये दल्ले टाइप के लोग लगे हुए हैं जो बार बार आपके बीच में अपनी इस प्रकार की इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे बड़े कर्ता धर्ता हैं। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे यादव नेतृत्व करे या मुसलमान नेतृत्व करे, उस संगठन की बात नहीं सुनी जाती है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि अच्छे तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी जानती है कि हमारे वोट बैंक नहीं है और नेतृत्व तो आपने उनको सौंप दिया है ना। तो ऐसे लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है और ना ही सुनी जाएगी। जब आप हम उनके वोटर नहीं तो आपकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। हम लोग अपनी बातों को पहुंचाते हैं, हमारी बातों को सुना जाता है और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी होती है। सीधे तौर बता रहे हैं आपको। और ये ऐसा नहीं हुआ जब विकास के सारे काम करने के बावजूद भी, सारा काम करने के बावजूद भी वोट पड़ना उन्हीं को है, साइकिल और पंजा को ही देंगे, है ना। मिलेगा उन्हीं लोगों को चाहे जितना विकास कर दे बीजेपी। तो ऐसे लोगों की बात क्यों सुनी जाए? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो ठीक है, शासन स्तर पे जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ये जब वोटर नहीं तो इनकी बातों में न सुनी जाए। और नेतृत्व तो आपने ऐसे लोगों को सौंप रखा है ना। कहीं खान है तो कहीं यादव है। सुन लीजिए, सुना लीजिए, करवा लीजिए। हम बता रहे हैं आपको भर्तियां किस प्रकार से और किस तरीके से होंगी। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उसमें सिर्फ यादव और मुस्लिम को सुना जाता था। बाकी और जातियों की जब लिस्ट निकलती थी तो आप मत भूलिए इस बात को, कभी मत भूलिएगा। जब लिस्ट निकलती थी तो उस लिस्ट में आप लोग भी अच्छे तरीके से इसके साक्षी हैं कि 5 अगर लिस्ट निकली लोगों की तो 5 में 3 जो हैं यादव मुस्लिम रहते थे और उसके बाद में, है ना, शेष जो रहते थे बाकी जातियां रहती थी। उसी में अन्य ओबीसी भी रहते थे, जनरल भी रहता था। 8 जनरल हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। मतलब ये इस तरीके की स्थिति थी। तो क्या ये आपको याद नहीं है कि लोक सेवा आयोग का नाम लोगों ने अहीर लोक सेवा आयोग कर दिया था? तो भ्रष्टाचार चरम पे था उस समय की सरकार को याद करके डर लगता है कि भगवान ईश्वर न करे कभी फिर इस तरीके की सरकार बने, जिसके समय में न कानून व्यवस्था ठीक थी और न ही किसी प्रकार की कोई चीज़। बहरहाल, यहाँ हम राजनीति पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ आपको बतला रहे हैं कि क्या स्थिति है। राजनीति पे तो चर्चा यहाँ पे होगी ही। यूट्यूब चैनल है तो उस पर उससे रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी ही, वो आपको मालूम ही है। और मैं ये चीज़ भी बोल देना चाहूँगा दोस्तों, शिक्षक मित्रों, कि जो भी चीज़ें रही हैं वह सदैव रहेंगी। और जो कैलेंडर इत्यादि बन रहा है, जो लोग निश्चित रूप से कैलेंडर के लिए कार्य कर रहे हैं वह सराहनीय है ना। कैलेंडर बन रहा है, कैलेंडर के हिसाब से अपना जो है कार्यक्रम सब आएगा और उसी के हिसाब से सारी भर्तियां होंगी। अब कोई ये चाहता है ना कि दोनों हाथों से चलें खाएं, तो ना तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। दोनों हाथों से खाने वाले हमेशा जल जाते हैं, है ना। इसके चक्करों में ही ना पड़े तो ज़्यादा उत्तम होगा। देखिए, अब जैसे एक ने हमारे पास मैसेज भेजा है कि 6 लाख नए बीएड बेरोजगारों के लिए 3 साल से कोई भर्ती नहीं, है ना। कहाँ के पेपर रहते हैं? अमर उजाला का एक कि ये कटिंग भेजे हुए हैं। अब नहीं निकली है तो निकलने वाली है ना। मालूम ही है आपको कि नया आयोग बनने में समय लगा और अभी भी पूर्ण रूपेण उसके उप सचिव भी नहीं आए हैं। हालांकि चयन की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी ही वो भी आ जाएंगे। परीक्षाएं, देखिए दोस्तों, परीक्षाएं दिसंबर में होने के पूरे चांस हैं। अब चल रही प्रक्रिया। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दिसंबर, मान के चलिए कि दिसंबर में आप लोगों का लास्ट तक पेपर हो जाएगा। उसके बाद में आपको बाकी तैयारी, सारी चीज़ें आप लोगों को स्पष्टता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। और
जो लोग शिक्षकों की भर्ती की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं उन्हें भी मैं ये बता देना चाहूँगा कि अगर वो तैयारी में सक्सेस पाना चाहते हैं, देखिए तैयारी तो हर कोई करता है, पता नहीं उसमें आप देखें तो जितने फार्म पड़े हैं 13.5 लाख के ऊपर फार्म पड़े हैं, है ना। तो तैयारी सब कर रहे हैं, फार्म सब भर देते हैं, लेकिन वास्तविक तैयारी वही उसी की मानी जाती है जो सफलता अर्जित करता है। ताकि एवमस्तु, ये तो आप लोगों का स्वयं का भी अपना भविष्य है, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप अपने भविष्य के बारे में जानते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ के नोट्स लें। ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम कोई नोट्स नहीं बेच रहे हैं, हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि नोट्स अगर आप हमारे यहाँ के लेते हैं तो 100% प्रश्न आने की गारंटी आपको कोई नहीं देगा, लेकिन हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि निश्चित रूप से आपके 100% प्रश्न आ जाएंगे और उसी से आप पढ़ लीजिए, आपको सफलता मिलने की गारंटी रहेगी। अब रही बात यह कि देखिए अपनी अपनी मानसिकता होती है, कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता बन चुकी है जिनके बारे में मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये आते हैं अपने नोट्स के बारे में चर्चा करते हैं और नोट्स खरीदने की अपील करते हैं, है ना। तो हमारे कारण से न जाने कितने लोगों का बिजनेस बंद हो चुका है, तो वो इस प्रकार की बातें अपने चेलों के द्वारा उड़वाएंगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। लेकिन बहुत कुछ चेंज हुआ है इस मसले पे, समझ लीजिएगा, इससे बहुत कुछ चेंज हुआ है और बहुत लोगों को इससे चिढ़ भी हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे लोगों जो चिढ़ होती है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं इतना सीधा बोलना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं लास्ट दिसंबर तक आपकी संपन्न हो जाएंगी। और चूंकि आपको मालूम है कि अब नया कोई जरिए एलटी की भर्ती होनी है, तो एलटी की भर्ती की भी तैयारी आप लोग करना शुरू कर दीजिए। योग्यता इत्यादि सब निर्धारित हो चुकी है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। और आप लोगों को स्वतः दिख जाएगा कि हाँ, हमने जो आपको रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में कितना दम है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप उस पर करिए, है ना, निर्णय लीजिए। हमें उस पर कोई ना तो कमेंट करना है, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी वैसी बात करनी है। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं अपने स्थान पे ठीक हूँ और मेरे द्वारा किया गया जो प्रयास है वो बिल्कुल ही सफल और सार्थक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि शिक्षक भर्ती अपने स्तर से सही ढंग से चल रही है। और मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। भर्तियों के कैलेंडर में सबसे पहले टीजीटी पीजीटी, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, इन सभी भर्तियों का प्रोफार्मा बन चुका है जो कि दिसंबर माह में स्टार्ट हो जाएंगी। दिसंबर माह में आपके पेपर को संपन्न करा लिया जाएगा। शासन स्तर से ये निर्णय हो चुका है। जिनको लगता है कि बस ऐसे ही कह रहे हैं, तो ऐसे नहीं, आपको स्वतः आने वाले दिनों में दिख जाएगा। बोलने वाली बात है ही नहीं, है ना। लोगों को ये लगता है ना कि कहा जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, कहा जा रहा है और ये होके रहेगा। बस आप स्वतः देखते जाइए कि क्या आगे आगे होता है, कहने वाली बात नहीं है। और प्राइमरी की भर्ती देखिए, प्राइमरी में बीएड बाहर हो चुका है, तो इसके लिए अब किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, समझे ना। हाँ, इसके लिए किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और मैं ये भी ज़रूर बोलना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी इन सभी भर्तियों के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अब मैं ज़रूर ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो जूनियर की भर्ती होने जा रही है, बीएड वालों के लिए एक नई संजीवनी के समान है। रीज़न बताएं? हाँ, इसलिए क्योंकि जो जन्म ये कैलेंडर का हुआ है, आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, उसमें जूनियर भर्ती को प्रमुखता दी गई क्योंकि भाषा शिक्षकों की भर्ती बहुत दिनों से लटकी हुई थी और किसी सरकार ने भाषा शिक्षकों के मामले में पहल नहीं किया था। चूँकि इस सरकार के द्वारा पहल इसलिए भी की गई क्योंकि नई शिक्षा नीति बनाई गई है। नई शिक्षा नीति में आपको मालूम है कि भाषाओं को वरीयता दी गई है, जिसमें 3 भाषाएँ पढ़ा जाना अनिवार्य है ना। तो अब आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल मन लगा करके मनोयोग से तैयारी कीजिए। शिक्षक बनना है, सफलता लेनी है, तो
सफलता अर्जित कीजिए। और रही बात ये कि देखिए टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी की भर्ती, तो दोस्तों इससे अच्छी बात और खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। ये आपके लिए और हम सब के लिए है ना, खुशी की बात है। जब भर्तियां शुरू होती तो हमें भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का अवसर मिलता है। हमें बस वही मिलता है, बस और कुछ नहीं, है ना, कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जानकारी पहुँचाएँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है और आप इसीलिए इसको लास्ट तक देख रहे हैं। यहाँ राजनीति का सवाल नहीं है, राजनीति तो होगी ही। राजनीति पे रिलेटेड आज शाम से एएसएम न्यूज़ पे वीडियो स्पेशली आपको मिला करेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। राजनीतिक समीक्षा से लेकर के सारी चीज़ों, है ना, पॉलिटिकल अवेयरनेस से लेके सारी चीज़ें आपको जानकारी इस पर मिलेगी बेहतरीन तरीके से और सही मंच के आधार पे, है ना। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत लोगों की मांग थी और उस मांग का अनुपालन किया जा रहा है हमारे द्वारा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों ये आपका चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज़, पॉलिटिक्स ब्लॉग, है ना, सार्थक ब्लॉग और आराध्या न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे चैनल आपके अपने चैनल हैं, इनका आप सहयोग करें और इनके साथ में जुड़ें। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।